परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। इन समयों के लिए जिन समयों के बीच में खुदा हमें अपने उस बलवंत हाथ के द्वारा लेकर आए हैं। तो हमारा जीवन खुदा के पाक कलाम के अनुसार होना चाहिए। लिखा गया पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 15 बाब उसका 3 वचन। तुसी तां उस बचन करके जो मैं तुहानू कहा है साफ हो चुके। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो इसका मतलब है कि वचन हमारे जीवन को पाक करता है, साफ करता है। लेकिन ये वचन तब हमारे जीवन में कार्य करता है जब हम इस वचन को अपने जीवन में स्थान देते हैं। जब वचन को बड़े विश्वास के साथ, बड़ी नेता के साथ अपने जीवन में लेते हैं। बहुत सारे लोग वचन को पढ़ते ज़रूर हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं लाते, मनन नहीं करते। तो जब तक हम वचन जो खुदा ने हमारे लिए दिया है, क्योंकि लिखा गया कि वो अपने वचन को बेचता है, और बेचता इसलिए है कि इंसान नाश होने से बचे, तबाही से बचे। तो यीशु मसीह ने ये दुआ भी की। जब यूहन्ना की इंजील 17 बाब उसकी 17 आयत पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। उन्हां नू सच्चाई नाल पवित्र कर, तेरा वचन सच्चाई है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। इसका मतलब है कि खुदा का वचन ही सत्य है। इसके अलावा और कोई भी वचन सत्य नहीं है। खुदा का वचन जो है वो सच्चाई है, वो सत्य है। उनको सच्चाई के द्वारा पवित्र कर, तेरा वचन क्या है? सच्चाई है, सत्य है। तो आज गुनहगार इंसान सच्चाई के वचन के द्वारा ही साफ होता है। जो लोग, जैसे पतरस ने कहा 1 बाब उसकी 22 आयत में, जो लोग इस वचन के ऊपर विश्वास करके अपने आप को समर्पित कर देते हैं, वो पवित्र होते हैं, वचन के द्वारा पवित्र होते हैं। तुसां जो सत दे अधीन हो के अपनी जानां नू भरपन दे निष्कपट प्रेम लई पवित्र कीता है, तां तनो मनो हो के एक दूए नाल गूढ़ा प्रेम रखो। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। सत्य के मानने से, सच्चाई को मानने से अपने मनों को क्या किया है? पवित्र किया है। इसका मतलब है कि जब तक हम वचन को मानते नहीं हैं, जब तक वचन को अमल में नहीं लाते, वचन के अधीन जब इंसान हो जाता है, अधीन होने का मतलब है कि जब आप खुदा का वचन पढ़ते हैं, केवल ये नहीं है कि पढ़ लिया। बहुत सारे लोग जो हैं आयतें भी बहुत याद कर लेते हैं। आयत याद करनी और बात है, लेकिन उस आयत के अनुसार जीवन व्यतीत करना वो और बात है। आयतें भी याद कर लेते हैं, लेकिन उसके अनुसार जीवन नहीं व्यतीत करते। जो लिखा होता है उस वचन के स्पुर्द हो जाना है। जैसे मान लीजिए संडे विश्वानी हो रही थी कि
झूठ की जड़ें है ना। तो वचन में लिखा गया है कि झूठे लोगों का हिस्सा कहाँ होगा? उस गंधक की झील में। मान लीजिए आपने पढ़ लिया है कि झूठ नहीं बोलना है, झूठे लोगों का हिस्सा कहाँ है? तो आप अगर उस वचन के स्फुर्द नहीं हुए, झूठ के बीच में अभी भी, तो इसका मतलब वचन फिर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। वो तुम्हें अपनी ताकत नहीं देगा, वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। लिखा गया कि वचन जो है ये ताया हुआ वचन है, परखा हुआ वचन है। जो लोग वचन के अधीन हो जाते हैं, वचन ही उनकी ढाल बन जाता है, वचन ही उनकी सुरक्षा बन जाता है। तो यहाँ उसने लिखा, पतरस ने कहा, तुम वचन के मानने के कारण, सत्य के मानने के कारण, उस सच्चाई को मानने के कारण क्या हो? अपने मनों को तुमने क्या किया? पवित्र किया। तो मन जो है, विचार जो हैं, भावनाएं जो हैं, ख्यालात जो हैं, तभी शुद्ध होते हैं जब हम वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, जब वचन को अमल में लाते हैं। हम विश्वास करते हैं कि ये वचन में लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पापियों के लिए कुर्बान हुए। तो लिखा गया कि भूत भी यही निश्चय करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब है कि तुम्हारे और उसके बीच में फिर कोई भी अंतर नहीं है। लिखा गया कि आमला बाज निश्चय क्या है? अकार्थ है। आप विश्वास करते हैं कि यीशु ही सत्य है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन जब तक उसके वचन के ऊपर अमल नहीं लाते, अपने आप को स्पुर्द नहीं करते, तब तक आप बेशक विश्वास करते हैं, वचन आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। कुलसियों को लिखते वक्त पौलुस ने कहा था कि ये जो वचन है इसको अपने अंदर जमा करो, अपने अंदर स्थान दो। कुलसियाँ 3 बाब उसकी 16 आयत जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। मसीह ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵਸੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਅਤੇ ਭਜਨਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਤਾਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से क्या करो? बसने दो। वचन अंदर है, इंसान कभी गुमराह नहीं होगा। वचन अंदर है, उसके अंदर वचन के द्वारा पहचान होगी। वचन उसको पहचान दिलाएगा, वचन उसको धोखे से बचाएगा, वचन उसको गुमराह करने वाली बातों से बचाएगा, वचन उसको अधूरे और पूरे की पहचान कराएगा, वचन उसको पूरी तरह समझदार बनाएगा, वचन उसके अंदर ईमान पैदा करेगा। वचन के द्वारा ही वो ईमान की ताकत पैदा होती है। वचन उसको डर से रहित करेगा, वचन उसको दिलेर करेगा। तो वचन को कहता कि अपने हृदय में अधिकाई से क्या करने दो? बसने दो। जब वचन अंदर बसा हुआ है, फिर उसके होठों और ज़बान से वो वचन का बल कार्य करेगा, जिसके द्वारा वो गीत, भजन, ज़बूर गाकर खुदा की महिमा करेगा। और जैसे लिखा गया कि एक दूसरे के लिए, हाँ जी पढ़ेंगे, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। फिर अंदर से वो सिद्ध ज्ञान निकलेगा। कोई इंसान बहकावे में नहीं आएगा, छल के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर वचन है। वचन को जो जमा कर लेते हैं फिर वो कभी भी धोखा नहीं खाते। शैतान भी उनके पास आता है कमज़ोर करने के लिए जिनके अंदर वचन नहीं है। जिनके अंदर वचन होता है उनके पास वो जानता है कि इसके अंदर वचन है, ये कभी भी मेरी गुमराह करने वाली बातों की ओर ध्यान नहीं लगाएगा। तो आज वचन को अपने अंदर जमा करना है। बगैर वचन के हम शुद्ध नहीं हो सकते। क्या यीशु मसीह ने कहा था कि
जो वचन मैंने कहे हैं उससे तुम क्या हो चुके, शुद्ध हो चुके। इसका मतलब जो वचन कहे उसको अपने जीवन में हमने अमल में लाना है। वचन हमारे तक पहुंचाया जाता है अलग अलग तरीके, जैसे आप सुन चुके हैं वचन के खुदा के बात करने के तरीके इस कलाम पवित्र बाइबल के द्वारा और दर्शनों के द्वारा और अलग अलग तरीक़ों से खुदा बात करते हैं। लेकिन जो खुदा का वचन होता है वो वचन इंसान के जीवन में उसको एक खुदा के निकट लेकर आता है, उसको पाक और साफ करके खुदा की हजूरी फिर उसके जीवन में महसूस होती है। जैसे जैसा वो वचन के बीच में बढ़ता है, वचन के अधीन होता है, वैसे वैसे ही वो पहचान में, ईमान में बढ़कर खुदा के निकट आता जाता है। और दाऊद इसके बारे में कहता है कि मैंने तेरा कलाम जो था उसको अपने दिल में क्या कर लिया, जमा कर लिया। भजन संहिता 119 की 11 में लिखा कि मैंने अपने अंदर इसको क्या कर लिया है, जमा कर लिया है। जमा क्यों किया है? ताकि तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं। इसका मतलब गुनाह जब होता है वचन अंदर नहीं ना होने के कारण ही गुनाह होता है। वचन जब अंदर है फिर कभी भी इंसान पाप भी नहीं करेगा। वचन का बल उसको वो ताकत देगा, वो वचन। तो आज हम वचन पढ़ लेंगे इसको भी। मैं तेरे वचन ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ तेरा पाप ना करा। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। वचन को अपने हृदय में जब रखेंगे फिर वचन से कभी भी हम बाहर नहीं होंगे। वचन अंदर होना चाहिए। वचन सुनकर इधर से सुना है, इधर से निकाल दिया तो फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। वचन ही आपकी ताकत है। तो वचन अगर आपका बल है तो फिर आपको वचन को अपने अंदर क्या करना है, जमा करना है। एक रट्टा लगाना और बात होती है, एक उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना। बड़े बड़े बाइबल कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे बड़ी बड़ी आयतें याद कर लेते हैं, रट्टा भी लगा लेते हैं, लेकिन अमल जब तक नहीं, उसके अनुसार जीवन जब तक नहीं है तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। दाऊद ने भी अपने बेटे को ये कहा था जब दाऊद मृत्यु के नज़दीक था, जब वो मरने वाला था, उसने सुलेमान को ये बात कही। पढ़ेंगे पहला राजा 2 बाब 2 आयत। कि मैं सारी सृष्टि दे राह जांदा हाँ, तू तकड़ा हो ते मर्द बन। हाँ जी। मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूँ, इसलिए हियाब बांधकर पुरुषार्थ दिखा। पहली आयत भी साथ में पढ़ेंगे, पहली और दूसरी आयत। जद दाऊद दे मरण दे दिन नेड़े आए तां उसने अपने पुत्र सुलेमान ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਤੇ ਮਰਦ ਬਣ। तीसरा वचन भी। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਹੁਕਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਰਾਖੀ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵੱਲ ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੇ सफल होवें। जब दाऊद के मरने का समय निकट जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से फिर कहा, उसने सुलेमान को पास बुलाया, उसको कहा मैं संसार की रीति पर कूच मैं करने वाला जैसे संसार की ये रीत है कि मनुष्य का एक बार जन्म लेना फिर उसके बाद मरना, मैं भी उस रीत के अनुसार उस मार्ग पे जाने वाला हूँ।
इसलिए तू हियाब बांधकर तू पुरुषार्थ निभा। हियाब बांध और पुरुषार्थ दिखा। और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला उसके करना, मार्गों पर चला करना। चला करना। और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं आज्ञाओं और नियमों और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहे, सारी जो चेतावनियां हैं जो अलर्ट किया गया है उनका पालन करते रहना। जिससे जो कुछ तू करे फिर जो तू कुछ भी तू करेगा और जहां कहीं तू जाए जहां कहीं भी तू जाएगा उसमें तू सफल होए। उसमें तू सफल हो। इसका मतलब है कि सफलता जो है हमारी जीत जो है इस वचन के अंदर है। वचन से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने भी कहा था मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज वचन के द्वारा जब हम उत्पत्ति पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया कि वचन के द्वारा ही सृष्टि की क्या की गई थी, रचना की गई थी। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, सभी 7 दिन लगातार परमेश्वर ने कहा हो जाए जैसे और सब कुछ बनाकर कहा अच्छा है। तो हर 6 दिन सारा वो काम किया। 6 दिन में बनाकर फिर वो कहा गया कि सब दिनों को ही क्या कहा अच्छा है। तो हर एक जो कुछ भी रचा गया है तो जैसे यूहन्ना ने कहा कि रचना में से एक भी वस्तु उसके बगैर नहीं रची गई। वचन क्या था? शब्द देहधारी हुआ था। वचन जो था वो परमेश्वर के संग था, शब्द परमेश्वर के संग था। और रचना में से सृष्टि की जो रचना हुई है उसमें एक भी वस्तु उसके बगैर नहीं रची गई। तो वचन के द्वारा सृष्टि की रचना हुई है। तो जब खुदा ने अपने आप को अपने बच्चों के ऊपर, इसराइलियों के ऊपर प्रकट किया तब भी वचन के द्वारा ही प्रकट किया था। यशायाह 9 बाब की 8 आयत में लिखा है कि उसने अपने वचन के द्वारा उनके ऊपर क्या किया, प्रकट किया। तो वचन के द्वारा ही हम सिद्ध हो सकते हैं, वचन के द्वारा ही हम कामिल हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। तो वचन के बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। 9 बाब उसकी 8 है, यशायाह 9 की 8। यशायाह प्रभु ने याकूब ਨੂੰ ਬਚਨ ਘੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਆ ਪਿਆ। प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा है और वह इस्राएल पर प्रकट हुआ है। प्रभु ने अपना संदेश वचन किसके पास भेजा? याकूब के पास भेजा और वह इस्राएल के ऊपर क्या हो गया, प्रकट हुआ। तो वचन के द्वारा ही अपने आप को इस्राएल पर क्या किया, प्रकट किया। तो आज हमें उस वचन से कभी भी बाहर नहीं होना चाहिए। उसका वचन सच्चाई है। तो उसी के द्वारा ही हम पवित्र होते हैं, उसी के द्वारा हमारे अंदर की कमज़ोरियां दूर होती हैं, उसी के द्वारा जिस्म की मादगी जो है वो जिस्म से अलग होती है। हर प्रकार की कमज़ोरी से, मादगी से उसका वचन ही हमें क्या करता है, आज़ाद करता है। तो वचन मूसा कहता है व्यवस्था 4 बाब की 33 आयत जब पढ़ते हैं, उसने कहा, पढ़ेंगे, ਕੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਸੁਣੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ? क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में से, कोई भी जाति कहता कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाणी जो है आग के बीच में किसी जाति ने कभी
उसकी वाणी सुनी है आग के बीच में से, और फिर से पढ़ो। क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में से आती हुई सुनकर जीवित रही, जैसी कि तूने सुनी है? कोई भी जाति परमेश्वर का वचन आग के बीच में से उसकी वाणी सुनकर जीवित रही, जैसे तुमने सुनी है। और तुम क्या रहे? पंजाबी में इसको पढ़ना एक बार। चार बाब उसकी 33 आयत। ਕੀ ਕਿਸੇ ਪਰਜਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਸੁਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ? अते जिਉਂਦੀ खुदा दी प्रजा ने आवाज़ सुनी और जिਉਂਦੀ रही। तो इसका मतलब है कि ये वचन हमारे लिए एक बल है, वचन हमारे लिए एक ताकत है। तो वचन को आप अमल में नहीं जब तक लाते, आप पढ़ते जरूर हैं, बाइबल में लिखा है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं करते। उसके एक एक वचन जब पढ़ते हैं पूरा उसको मनन करना चाहिए कि खुदा का वचन हमें क्या कह रहा है, फिर उसके अनुसार अपने जीवन को क्या करना चाहिए, बसर करना चाहिए। नहीं, वचन में लिखा है, मैं इसके उल्ट कभी भी नहीं जाऊंगा। फिर कभी भी गलत मशवरा, कभी भी गुमराह करने वाली बातें, कमज़ोर करने वाली बातें और ऐसी बातें जो परमेश्वर से दूर ले जाने वाली बातें आपके जीवन में कभी भी काम नहीं कर पाएंगी। बल्कि वचन आपको दिलेरी देकर उस बड़ी शांति के बीच, बड़ी जीत के बीच चलाएगा। वचन ही आपके लिए वो पवित्रताई का काम करेगा। तो वचन जो आपके पास आता है, खुदा का भेजा हुआ वचन, अपने हृदयों में क्या करो, अधिकाई से बसने दो। और जैसे दाऊद ने अपने अंदर उस वचन को जमा किया ताकि वो खुदा का कोई गुनाह ना करे, तो आपके अंदर अगर वचन है फिर आप कभी भी गुनाह नहीं करेंगे, बल्कि गुनाह के ऊपर आपकी क्या होगी, फतह होगी। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। तो वचन आपका बल है, वचन आपकी ताकत है। तो वचन जो आपको मिलता है, वचन जो आप तक भेजा जाता है, उसको अपने अंदर क्या करें, जमा करें, ताकि खुदा की महिमा आपके द्वारा प्रकट हो। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत।